नमः सिद्धिभ्य। संलेखना में स्थित साधु को क्षपक, आर्यिका को क्षपिका, क्षुल्लक को साधक और क्षुल्लिका को साधिका कहते हैं। शेष प्रतिमाधारियों के लिए भी यही व्यवस्था है। मृत्यु महोत्सव में मृत्यु को 3 रूपक दिए गए हैं। मृत्यु रूपी राजा, मृत्यु रूपी कल्प वृक्ष और मृत्यु रूपी मित्र। ये तीनों विशेषण अनिष्ट को दिए जाने वाले विशेषण नहीं है, किंतु बड़े आकर्षक और मनमोहक विशेषण हैं। जैसे कह रहे हैं कि कोई बंदी गृह में पड़ा हुआ है, तो उसको राजा का आदेश मिलता है तो वहां से मुक्त कर दिया जाता है। फिर कल्पतरु के पास जो याचना की जाती है वो प्राप्त हो जाती है, वही वस्तु प्राप्त हो जाती है। और मित्र में तो वो विशेषता होती है। एक ही भाव स्तोत्र में आचार्य वादिराज मुनि ने बड़ी सुंदर बात लिखी मित्र के विषय में। लोकस्यैकस् त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् त्वय्येवासो सकल विषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्फीतां चिरमधिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव ततः क्लेशयूथं सहेथा। जिनेंद्र भगवान के लिए कहा कि हे भगवान, आप इस संपूर्ण जगत के निस्वार्थ मित्र हैं। तो मित्र की सबसे श्रेष्ठ विशेषता उसकी निस्वार्थता है। फिर दूसरी बात कही, अप्रत्यनीका शक्ति त्वयि एव, आपके भीतर ही ऐसी शक्ति है जिस शक्ति का कोई विरोध नहीं कर सकता। और तीसरी बात कही कि आप मेरे निकट हैं, मेरे हृदय में हैं। तो ये 3 बातें अगर कहीं उपलब्ध हो जाए तो संकट या क्लेश समूह कैसे ठहर सकता है। तो मृत्यु महोत्सव में मृत्यु को मित्र कहा है। और वो मित्र कैसा मित्र है? वो बलवान भी है, निकट भी है, निस्वार्थ भी है। मृत्यु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो आपको सब कुछ देकर जाएगी। तो इन विशेषणों से मृत्यु की घबराहट को नष्ट करके बड़े आनंद के साथ उसका स्वागत किया जाता है। और जो भी जागृत साधक है उसको मृत्यु का भय नहीं होता। जैसे कभी कोई पुराने कपड़े उतार कर नए वस्त्र धारण करता है तो प्रसन्न मुख होकर धारण करता है। यही स्थिति यहाँ पर है। जीर्णे वस्त्रे यथात्मानं न जीर्णं मन्यते बुधः, जीर्णे स्वदेहेप्यात्मानं न जीर्णं मन्यते तथा। समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि कपड़े पुराने होने पर
कोई अपने आप को पुराना नहीं मानता, उसी प्रकार अंतरात्मा इस शरीर के पुराने हो जाने पर आत्मा को जर्जरित वृद्ध नहीं मानता और जीवन भर की साधना का ये फल होता है। अंतःक्रियाधिकरणम तपः फलम सकल दर्शनस्तुते। समंतभद्राचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान सर्वदर्शी परमात्मा ने कहा है कि ये जो मरण का काल है, ये जो अंतिम क्रिया है, संलेखना की जो विधि है, वो किसी जन्म की तपस्या का फल है। इस जन्म की भी तपस्या हो सकती है, वो पूर्व भाव की भी हो सकती है, लेकिन तपः फलम तपस्या का फल है। तो इस अवसर को सुअवसर बनाना अपनी मानसिकता पर निर्भर करता है। अपन पीड़ा होने पर पीड़ित न हो, ये क्षमता अपन ने दीक्षा लेकर प्राप्त की है। पीड़ा होने पर भी पीड़ित न होना ही साधना है, और इस साधना को प्राप्त करने वाले पीड़ा से निश्चिंत रहते हैं। नहीं वेदना सतावे, ये विचार भी उनके अंदर नहीं आता। मृत्यु काले सताम दुखम यद भवेद व्याधि संभवम देह मोह विनाशाय मन्ये शिव सुखाय च। मृत्यु महोत्सव में तो ये लिखा है कि मृत्यु काल में सत्पुरुषों को भी व्याधि से उत्पन्न होने वाला दुख होता है, लेकिन ग्रंथकार कहते हैं कि मैं समझता हूं कि वह दुख देह का मोह नष्ट करने के लिए होता है। अगर शारीरिक सुख रहेगा तो देह में मोह उत्पन्न होगा, और दुख होगा तो उस मोह का नाश होगा। और मन्ये शिव सुखाय च, समता धारण करने पर जो निर्जरा होगी वो शिव सुख में सहायक बनेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर कष्ट होता है तो होने दो। दुख होना असादा का काम है, दुखी होना कषाय का काम है। इसलिए मुझे कषाय नहीं करना। काय संलेखना चली रही है, कषाय संलेखना मेरे भीतर की पद्धति प्रक्रिया है, फिर मुझे चिंता किस बात की है। और परमेश्वरियों के वचन मुझे सुनने मिल रहे हैं, शास्त्रों की वाणी मेरे कानों तक जा रही है, वो अमृत के रूप में अंदर मेरे लिए एक सिंचन कर रही है। जन्म जरा और मरण रोग को हरण कर रही है जिनवाणी। और ये शरीर जो है काय संलेखना के माध्यम से भी कई विषैले तत्व शरीर से अलग हो जाते हैं। दोनों तरफ से मैं माला माल हो रहा हूँ, तो फिर मुझे आनंद के अतिरिक्त और क्या अनुभूति हो सकती है। संलेखना से बढ़ करके आनंद का काल और कौन सा हो सकता है। और मरण, आ जाओ, कमरा ही तो बदलना है। मरण तो एक द्वार है, इस भाव से उस भाव में जाने का एक द्वार है। तो फिर आनंद ही आनंद है। समाधि मरण होता है तो समाधिना मरणम समाधि मरणम, धर्म ध्यान के साथ जो मरण होता है उसको समाधि मरण कहते हैं। और मेरी रग रग में नमोकार है, तो फिर अगर मैं नमो बोलता हूँ और मेरे प्राण निकल जाते हैं तो भी मैं धन्य हूँ। और नमो अरिहंताणम बोलता हूँ तब तो क्या कहना है। सप्तक्षर सज्जाणम अरहंताणम नमोत्ति भावेन, जो गुणदि अनन्नमदि सो पावदि उत्तमम ठाण। मूलाचार ग्रंथ की कितनी सुंदर गाथा है कि अंत में अधिक कुछ नहीं करना है, केवल 7 अक्षर, केवल 7, नमो अरहंताणम, बस इतने 7 अक्षर अगर इसमें अपना ध्यान लग गया, मन लग गया, तो उत्तम स्थान प्राप्त होगा, ये निश्चित है। नमो अरहंताणम। जैनम जयतु शासनम।